तस्य ज्ञानस्फुलिंगया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे, जो हम नाम जाप करते हैं उससे क्या होगा। क्वेश्चन ये है, नाम जाप तो करने से होगा क्या। तो थोड़ा इस पे हम आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भगवान और भगवान के नाम, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। कैसे? भगवान जो है क्या है, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान का रूप, सब कुछ चिन्मय है। जहां भगवान का नाम होता है वहां पर भगवान होता है, वहां पर हमारे भगवान होते हैं। लेकिन जहां हमारा नाम होता है वहां हम नहीं होते हैं। हमारे नाम के थ्रू हमें बुलाया जाता है, नाम है लेकिन हम वहां नहीं है। नाम लेके बुलाएंगे तब पर हम वहां पे हाजिर होते हैं। कोई नाम से पुकारता है तो हम हाजिर होते हैं। लेकिन भगवान का जहां पे नाम है, नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों में ऐसा आया है, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सुधो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिना। मतलब नाम और नामी एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्यास लगी है, तो प्यास लगी तो हम कोका कोला कोका कोला कोका कोला कर रहे हैं, या पेप्सी पेप्सी, तो क्या पेप्सी मिल रही है, कोका कोला मिल रही है? नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? पेप्सी लेना होगा, पीना होगा। लेकिन जब भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उस समय क्या होता है, हमारे जीवा पर भगवान का वास होता है। ये जो हम हरि नाम लेंगे उससे साक्षात भगवान हमारे सामने होंगे। इसको थोड़ा साइंस की दृष्टि से समझते हैं। देखिए, रिसर्च में आया है, हरे कृष्णा एनालिटिकल स्टडी जो है, आप इसको गूगल पे भी देख सकते हैं। उसको स्टडी को जो रिसर्च किया है, इसको डॉक्टर रंगा स्वामी है, एक रशियन है, एक इटालियन है, डेविड ब्राउन करके। उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने क्या किया, ब्रेन के चारों तरफ ना छोटे 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 मशीन लगा दिए, और उन्होंने सारे मंत्र पे, और जो हम उपवास भी करते हैं, आराधना करते हैं, हर टाइम पे उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। और स्टडी करने में क्या मिला उनको, देखिए ब्रेन कैसा होता है। ब्रेन होता है हमारे तीन पार्ट में होता है, सेरिबेलम, सेरिबेरा और मेडुला। तो सेरिबेलम जो होता है वो क्या होता है, सेरिब्रम फ्लूइड के अंदर होता है। मतलब थोड़ा सा जल होता है, उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, मेन जो काम करता है। सेरिबेलम फ्लूइड बोलते हैं उसको। और उसमें क्या होती है, तरंगे उठती है, जैसे जैसे विचार आएंगे वैसे वैसे तरंगे उठती है। लेकिन आज हमारा टाइम कैसा है कि मन में अनेक विचार आ रहे होते हैं। तो जितने विचार आ रहे हैं उतने तरंगे उठ रहे हैं, लगातार तरंगे उठ रहे हैं, उथल पुथल है। क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से दवा लिखता है। देखिए, सबसे ज्यादा इस समय अशांत है वो मन है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सब तरह की दवाई दे दिया। उसके बाद हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है, मुझे ना मन की बहुत प्रॉब्लम है, मन बेचैन रहता है, मुझे नींद नहीं आती है। तो नींद की एक अलग से मेडिसिन देता है वो। तो इस तरह से इतनी सारी तरंगे उठ रही होती है। तो ऐसा रिसर्च में आया कि जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया गया, तो उस समय हमारा जो तरंग था बिल्कुल शांत रहा, बिल्कुल आराम आराम से वो ऐसे मूव करते रहा। हरे कृष्ण महामंत्र से बाकी सबसे कंपेयर करने के बाद में हरे कृष्ण में उस समय हमारा मन सबसे ज्यादा शांत रहता है। ये एनालिटिकल स्टडी है, आप इसको समझ लीजिए। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, एस्कॉन जो है अपनी तरफ से ये थ्योरी नहीं दे रहा है। ये गूगल पे डाल करके सर्च किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है ये। देखिए, पहला तो ये होगा, दूसरा ये है कि भगवान का नाम इतना सुंदर है और इतना मीठा है ना कि मतलब आदमी आनंद हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में सबको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो आए तो उन्होंने क्या दिया, शिष्टाश्रम दिया। शिष्टाश्रम हम क्या पढ़ते हैं, अभी इन्होंने, माता जी ने बहुत अच्छा रीड किया, आनंदम बुद्धिवर्धनम। आनंद की समुद्र की तरफ वर्धन हो रही है, अथाह आनंद की वर्धन हो रही, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर पग पग पे पूर्ण आनंद आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, खुशी बढ़ती जाती है, इसको समझिए। अभी बात करेंगे तो लोग बताएंगे, अरे बेटे तुम जो कर रहे हो ना योगा, एक टाइम था जब मैं योगा करता था ना तो मेरे पैर सर से भी ऊपर जाते थे। लेकिन अब थोड़ी स्थिति ऐसे होगी, अब मेरे से नहीं होता है। अरे जब हमने शादी किया था तो मैं बहुत खुशी था, बहुत आनंदित था, अब नहीं हूं। उसके बाद बोलते हैं कि जब मैं जिम जाता था तो मैं तो एक क्विंटल का ऐसे डंबल ऐसे उठा लेता था और पूरा ऐसे अपना कर लेता था। जिम में ऐसे ऐसे करतब दिखाता था कि उंगली अपने दांतों तले जमाते रह जाते थे लोग। लेकिन अभी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि शरीर थक गया। तो इस खुशी में गिरावट आ रही है, ये क्रिया में गिरावट आ रही है। लेकिन भगवान का नाम कैसा है,
जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे हमें आनंद आता है। एक 20 साल से हमने जपा शुरू किया, 60 साल जाते जाते क्या होगा, 40 साल हो जाएगा। तो 40 साल में क्या होगा, गिरावट नहीं होगा, और आगे आनंद आएगा, और ज्यादा आनंद आएगा। उनसे पूछिए, बहुत मजा आ रहा है भगवान का नाम लेने में। देखिए क्या होता है, आदमी पूजा पाठ करता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पूजा पाठ करता है, फिर क्या करता है, अरे अब देखो मेरे से हो नहीं पाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उद्यापन कर रहा हूँ। अब हाथ जोड़ करके उद्यापन कर लिया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है पूजा पाठ, कोई भी जप तप नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान का नाम इतना मीठा है, इतना सुंदर है कि जितना ले रहे हैं उतना आनंद आ रहा है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कि वन टाइम का मैं मील स्किप कर दूं, लेकिन भगवान नाम को मैं नहीं छोड़ूं। तो ये होता है हरिनाम करने से इसके जप का फल होता है। देखिए होता क्या है कि सतयुग, आपको सबको मालूम है सतयुग है, वो क्या है, 1 लाख वर्ष का है। उस समय क्या है, ध्यान करना है, 60,000 वर्ष तक लोग वो तपस्या करते थे, और फिर तपस्या से वो भगवान को प्रसन्न करते थे। उसके बाद त्रेता आया, त्रेता में क्या हुआ, उस समय उम्र घट गई, 1 लाख से 10,000 हो गया। उसमें क्या है, यज्ञ दिया गया, यज्ञ करना है, और यज्ञ के थ्रू भगवान प्रसन्न होते थे, उनकी प्रसन्नता होती थी। फिर उसके बाद में क्या आया, द्वापर आया। द्वापर में क्या हुआ, उम्र जो 10,000 था 1,000 हो गया। उसमें विग्रह की सेवा बताया गया, विग्रह को सेवा करके भगवान को प्रसन्न करते थे। उसके बाद में कलिजुग आया, कलिजुग में क्या है, 100 साल उम्र दिया गया। और 100 साल भी नहीं है, अभी तो आप देखेंगे क्या, 70 60 80 मैक्सिमम 80 तक जा रहा है। तो इतने कम समय में हम क्या करें ना, तो हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में क्या है कि उस समय प्रहलाद महाराज करते थे, और ध्रुव महाराज एक पैर पे खड़े होकर के बहुत टाइम से। अभी एक पैर पे अगर खड़े हो जाए तो क्या 10 से 15 मिनट में हम गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा। तो कलिजुग में ये नाम ही दिया गया। आप सबको मालूम हो गया, कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ, सुमिर सुमिर नर उदरे पारा, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। नाम ही आधार है, और नाम से ही हमारा क्या होगा, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बचेंगे, भगवान के पास जाएंगे। तो सिर्फ नाम ही है बचाएगा, और ये हमारे नाम जाप का महिमा है। तो चलिए हम संकल्प लेते हैं कि बिना कोई स्किप किए हम लगातार हरिनाम प्रभु का जाप करेंगे, हरिनाम प्रभु को अपने पास बुलाएंगे, और इस तरह से हरिनाम प्रभु हमारे जीवा पर वास करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम उस लायक नहीं है, हम पतित है, आप पतित पावन है, आप हमारा उद्धार करो। हम आपके आगे नतमस्तक हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भक्त हैं, हमें कुछ नहीं आता है, और आप ही सिर्फ सहारा हो। तो इस तरह से हरे कृष्णा। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। हरे कृष्णा।